हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ नियम अपने पढ़े थे। अब अपने करेंगे इसके एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है K2HgCl4। इसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि ये तो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये होता है संकुल आयन, और ये ब्रैकेट के बाहर होता है, इसको कहते हैं प्रति आयन। और ये धनायन है और ये क्या है, संकुल ऋणायन है। और नियम अपने पहले पढ़ा था कि धनायनों का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। पहले तो अपने किसका नाम लिखेंगे, ये प्रति आयन का, उसके बाद संकुल आयन का नाम लिखेंगे। पहली बात ये होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी बताया था आपको कि प्रति आयनों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे अपने K2 है, तो अपने K2 है तो इसको क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, न कि डाई पोटेशियम। प्रति आयनों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहले आएगा पोटेशियम। अब क्या है कि ये संकुल आयन का अपने को नाम लिखना है। संकुल आयन का नाम लिखना है तो सबसे पहले अपने करते हैं लिगेंड का नाम, और लिगेंडों की संख्या का उल्लेख किया जाता है। अब ये धातु परमाणु और ये क्या है, लिगेंड, और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो ये क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो। इसके बाद अपने धातु परमाणु का नाम लिखना है। तो धातु परमाणु यहाँ पर है Hg, और Hg को लिखा जाता है बेटा मरकरी से। और एक नियम और आपको बताया है कि अगर संकुल ऋणायन है, अब जैसे आपको बताया कि ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन। अगर संकुल ऋणायन है तो इसमें धातु परमाणु के साथ ATE ऐड जोड़ दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर मरकरी है, तो मरकरी को ना क्या लिखेंगे अपने, मर्क्यूरेट, ये आ जाएगा। अब इसकी जो धातु परमाणु है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अपने छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपने निकाल लेते हैं। जैसे पोटेशियम के ऊपर होता है बेटा +1, ये पोटेशियम +1, और इनकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 × +1 प्लस मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है X, और Cl कितने हैं, 4, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1, बराबर कितना आ जाता है बेटा, 0। तो 2 + x - 4 = 0, तो x बराबर आ जाता है बेटा +2। और यहाँ पर अपने रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम आ जाता है पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट सेकंड। तो ये इसका नाम हो गया। अब सेकंड अपने देखते हैं, जैसे CO Br2En का ट्वाइस Cl। अब अपने इसमें संकुल धनायन है और ये प्रति आयन, ये क्या है, ऋणायन। तो अपने पहले धनायन का नाम लिखेंगे। अब अपने जब संकुल का नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। और लिगेंड का जो नाम है वो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब जैसे अपने देखें कि इसमें 2 लिगेंड है, एक ब्रोमिडो, ब्रोमिडो शुरू हो रहा है B से बेटा, और ये एथेन 1,2-डाइएमीन, ये शुरू हो रहा है E से। और अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, तो अपने पहले ब्रोमिडो लिखेंगे, बाद में एथेन 1,2-डाइएमीन लिखेंगे। और ब्रोमिडो कितने हैं, 2, तो इनकी संख्या का उल्लेख किया जाता है डाई ब्रोमिडो, पहली बात। दूसरी है कि ये एथेन 1,2-डाइएमीन, अब इनकी संख्या कितनी है, 2, इनकी संख्या 2 है। तो अब मैंने एक नियम आपको ये बताया था कि कुछ लिगेंड इस प्रकार के होते हैं जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये वर्ड पहले से आ जाते हैं, या कुछ कार्बनिक लिगेंड। उनके लिए अगर हमने संख्या का उल्लेख करेंगे तो उसमें जैसे 2 है तो 2 के लिए क्या करेंगे, बिस यूज करेंगे, डाई नहीं यूज करेंगे। 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस। अब ये एथेन 1,2-डाइएमीन कितने हैं, 2, तो इसके लिए क्या लगाएंगे अपने, बिस, और इसको एक छोटे ब्रैकेट में अंदर लिखा जाता है, तो इसका नाम आएगा बिस एथेन 1,2-डाइएमीन, डाई ब्रोमिडो बिस एथेन 1,2-डाइएमीन। इसके बाद अपने ये कोबाल्ट। अब ये संकुल धनायन है तो ये सीधा कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट 8 नहीं होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे रोमन संख्या में, और साथ में प्रति आयन क्लोराइड। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपने निकाल लेते हैं। जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था मान लो X है, Br के ऊपर आवेश होता है -1, और Br की संख्या कितनी है, 2, 2 × -1, प्लस एथाइलिन डाइएमीन की संख्या कितनी है, 2, और इसके ऊपर आवेश कितना है, 0, और Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1 बराबर 0। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो ये आ जाएगा X -2 -1 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 3, और ये ब्रैकेट के अंदर अपने रोमन संख्या में लिख देते हैं। ये अपने इसका नाम हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर।
जैसे Na, अब ये क्या है धनायन और ये संकुल क्या है ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं Na सोडियम। इसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर ये संकुल ऋणायन है, संकुल ऋणायन और उसमें लिगेंड एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा लिगेंड है तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपने ब्रोमीडो, ब्रोमीडो शुरू होता है बी से, क्लोरीडो शुरू होता है सी से, NO2 होता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो शुरू होता है N से, और NH3 होता है एमीन, एमीन शुरू होता है A से। अल्फाबेटिकली एमीन पहले आ रहा है, फिर Br, फिर C और फिर L। तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे सोडियम एमीन, एमीन, फिर ब्रोमीडो Br, उसके बाद फिर क्लोरीडो, उसके बाद नाइट्राइटो N। ये नाइट्राइटो N, इसके बाद क्या है कि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये धनायन है और ये क्या है ऋणायन। तो ये प्लेटिनम है, धातु परमाणु क्या है प्लेटिनम है, प्लेटिनम है तो ये संकुल ऋणायन है। और इसके लास्ट में प्लेटिनम के लास्ट में क्या लगाएंगे अपने प्लेटिनेट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये नाइट्राइटो N क्या है। ये मैंने आपको उभयतंतुक लिगेंड जब कराए थे तो उसका एग्जांपल करवाया था NO2। NO2 को अपने दो प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे अपने देखें अगर धातु परमाणु के साथ नाइट्रोजन बंध बनाता है इस प्रकार से तो उसको कहते हैं नाइट्राइटो N और इसको लिखा जाता है NO2 के फॉर्म में। ठीक है, अगर धातु परमाणु के साथ ऑक्सीजन बंध बनाता है इस प्रकार से तो इसको लिखा जाता है नाइट्राइटो O। ये उभयतंतुक लिगेंड में हमने पढ़ा था नाइट्राइटो O और इस प्रकार से लिखा जाता है इसको ONO। अगर ये NO2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको शो किया जाता है नाइट्राइटो N से। अगर ONO लिखा है इट मींस कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें क्या है इसको लिखा जाता है नाइट्राइटो O। उभयतंतुक लिगेंड वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं ये दो धातु परमाणु होते हैं लेकिन एक टाइम में केवल एक धातु परमाणु से बंधन बनाता है। तो इसमें लिखा हुआ है NO2 तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसको नाइट्राइटो N। अब अपने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। सबसे पहले सोडियम, सोडियम के ऊपर होता है बेटा +1 प्लस। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है तो X। ब्रोमाइड पर होता है बेटा -1 प्लस, Cl पर होता है -1, इसके बाद NO2 पर होता है -1 और NH3 पर होता है 0 और इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए इस पर आ गया 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा +1 प्लस X -1 2 और 3 -3 बराबर 0। अब अपने इसका ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा X बराबर +2। तो यहाँ पर रोमन संख्या में इसका ऑक्सीकरण अवस्था शो कर देते हैं। तो ये इसका नाम हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं Na यानी कि सोडियम। सबसे पहले अपने लिगेंडो का नाम करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो। ये A से शुरू, ये B से शुरू, ये C से शुरू और ये नाइट्राइटो लास्ट में। नाइट्राइटो उभयतंतुक लिगेंड है, बता दिया आपको नाइट्राइटो N और फिर प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका नामकरण आ जाएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे CrCl2H2O4। अब अपने ये देखें ये क्लोरिडो है, क्लोरिडो शुरू होता है बेटा C से और ये H2O है, H2O शुरू होता है A से। ठीक है, तो A पहले आता है और C बाद में आता है और ये संकुल धनायन है तो संकुल धनायन का नाम पहले लिखेंगे और ये ऋणायन का नाम बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम शुरू होगा इस तरह से टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, ये दो है तो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। इसके बाद यहां पर आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल लेते हैं और NO3 को लिखेंगे अपने नाइट्रेट, नाइट्रेट। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। जैसे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मान ली और Cl पर होता है आवेश -1 और Cl की संख्या है 2 और H2O पर आवेश होता है 0 और H2O की संख्या कितनी है 4 और NO3 पर आवेश होता है -1 बराबर 0। इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0। तो ये आ जाएगा X -2 -1 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा बेटा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी 3 रोमन संख्या। इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं।
KAgCN का ट्वाइस। K का मतलब, ये मैंने आपको ये भी बताया कि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, संकुल ऋणायन, और ये K है, ये प्रति आयन, और ये धनायन का नाम पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, इसके बाद ये संकुल ऋणायन में सबसे पहले अपने नाम लिखते हैं लिगेंड का, और लिगेंड क्या है यहाँ पर CN, और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो इसलिए आएगा डाइसाइनो C। ये CN जो होता है ये भी एक उभयतंतुक लिगेंड है। इसमें दाता परमाणु 2 होते हैं, कार्बन और एक नाइट्रोजन। अगर कार्बन बंध बनाता है तो उसको साइनो C, और अगर नाइट्रोजन बंध बनाता है तो उसको साइनो N। तो यहाँ पर आ जाएगा साइनो C। इसके बाद Ag है तो इसको कहते हैं अर्जेंटम। तो ये माइनस है तो इसके साथ 8 लगाएंगे, माइनस है तो इसके साथ 8 लगाएंगे, तो ये क्या आएगा, अर्जेंटेट। क्योंकि अगर संकुल ऋणायन होता है तो धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ दिया जाता है। तो पोटेशियम डाइसाइनो C अर्जेंटेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था जैसे पोटेशियम के ऊपर होता है बेटा +1, प्लस Ag के ऊपर X मान लेते हैं, और साइनाइड के ऊपर होता है -1 बराबर 0। तो यहां पर आ जाएगा X बराबर +1, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +1। इस प्रकार से अपने इनके नाम कर लिए। कुछ एग्जांपल और लेते हैं अपने। सिक्स एग्जांपल, जैसे ZnOH का 4 -2। अब उन्हें देखें तो ये देखेंगे, इसमें ये संकुल ऋणायन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, इसका नाम आएगा टेट्राहाइड्रोक्सो। अब इसके बाद धातु का नाम, तो धातु का नाम लिखेंगे तो धातु क्या है, जिंक। जिंक क्या, और अगर ऋणायन है तो लास्ट में 8 जोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा, जिंकेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे अपने जिंक के लिए, ऑक्सीकरण अवस्था X, OH के ऊपर 4, आवेश कितना है इसके ऊपर, -1 बराबर इसके ऊपर आवेश है -2, तो X -4 बराबर -2, तो X बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो यहां पर अपने इसका ऑक्सीकरण अवस्था लगा देते हैं +2। अगर ये कोई आयन है, तो साथ में अपने क्या करते हैं, इसमें आयन ऐड कर देते हैं। जैसे ये एक नियम था कि अगर संकुल कोई आयन है, या फिर धनायन है या ऋणायन है, कोई भी आयन हो, तो उसके साथ आयन ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं इसको, जैसे OH है लिगेंड, इसमें OH लिगेंड है तो इनकी संख्या कितनी है, 4, तो टेट्राहाइड्रोक्सो, और धातु क्या है, जिंक, और ऋणायन है इसलिए 8 जोड़ दिया, जिंकेट, और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है 2, और लास्ट में जोड़ देते हैं अपने आयन, ठीक है। इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। H4PtCl6, ये लिखते हैं अपने। तो इसमें क्या है कि अपने देखें कि एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन धनायन हो, तो उसमें धनायन के रूप में हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा कि लास्ट में अपने एसिड लगा देते हैं और धातु परमाणु के साथ इक जोड़ देते हैं। जैसे इसके नाम करें, एक बार हाइड्रोजन को आप अलग करें, केवल इसका नाम करें, यहां से ब्रैकेट से अगर अपने नाम शुरू करते हैं तो उसमें 6Cl है, 6Cl है, तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्साक्लोरिडो, और ये प्लेटिनम है, Pt प्लेटिनम है। तो इसके लास्ट में अब जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसके साथ धातु परमाणु के साथ एक अमल जोड़ देंगे। जैसे यहां पर क्या आएगा, प्लेटिनिक, इसकी धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, और यहां पर क्या आएगा, एसिड। दोबारा सुनेंगे कि इसमें H4 अगर हाइड्रोजन धनायन है तो उसमें हाइड्रोजन धनायन नहीं लिखा जाता। क्या लिखेंगे अपने कि हाइड्रोजन धनायन नहीं लिखा जाता। क्या होता है कि सबसे पहले अपने यहां से इतना नाम करते हैं, संकुल का नाम करेंगे। अगर संकुल का नाम करेंगे तो सबसे पहले Cl कितने हैं, 6, तो हेक्साक्लोरिडो। इसके बाद Pt है तो Pt क्या होगा, प्लेटिनम, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, इक एसिड जोड़ दिया। इट मींस इसमें क्या है कि हाइड्रोजन धनायन है, इसमें हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। एसिड जुड़ गया तो एसिड जुड़ गया मतलब इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है।
तो अब अपने इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर होता है +1 और इसकी संख्या कितनी है 4 इंटू +1 प्लस पीटी की ऑक्सीकरण अवस्था x प्लस Cl कितने हैं 6 और एक Cl के ऊपर होता है -1 बराबर कितना आ गया 0। इसके बाद 4 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा +2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रोमन संख्या में अपने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लगा लेते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे 8 NiCO4 NiCO4। अब ये क्या है कि इसमें CO जो होता है बेटा, CO होता है एक उदासीन लिगेंड और CO अगर किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ता है तो उसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 0 होती है और ये भी एक उदासीन संकुल है। NiCO4 क्या है एक उदासीन संकुल। अब इसकी संख्या कितनी है 4 है तो इसका नाम क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा, CO को कहते हैं अपने कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद निकल और जी टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के संकुल होते हैं जिसको सेतु संकुल कहते हैं, उनका नामकरण अब अपने करते हैं। सेतु संकुल भी इनको कहा जाता है और बहुकेंद्रीय संकुल भी कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है NH3 का 4 CO NH2 NO2 CO और NH3 का 4 और Cl4। ये देखिए इसको सेतु संकुल भी कहा जाता है और बहुकेंद्रीय संकुल भी कहा जाता है। इसमें देखें अपने कि ये देखो एक कोबाल्ट ये और एक कोबाल्ट ये, इसमें दो धातु परमाणु हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे CO और CO दो धातु परमाणु हैं। धातु परमाणु के साथ ये देखो दो लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं। अगर इस प्रकार से जुड़े होंगे तो इसको क्या कहते हैं अपने सेतु संकुल। और इसका नामकरण में किस प्रकार से किया जाता है, इसका नामकरण अपने किया जाता है सीधा यहां से शुरू करते हैं, यहां से सीधा यहां से शुरू होकर और सीधा इस प्रकार से नाम किया जाता है। जैसे यहां से अगर अपने शुरू करें तो यहाँ पर NH3 क्या है एमीन, तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी 4। तो ये नाम अपने लिखेंगे टेट्रा एमीन। फिर क्या आएगा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अपने निकाल लेते हैं। यहां से शुरू करना है, सीधा लिखते ही जाना है बस और कुछ नहीं करना। टेट्रा एमीन कोबाल्ट इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं अभी। फिर इसके बाद इसमें दो लिगेंड है, ये NH2 और ये NO2। NH2 को कहते हैं एमिडो, ये शुरू होता है A से, और NO2 को कहते हैं नाइट्राइटो N और ये शुरू होता है N से। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे एमिडो को, लेकिन जब ये दो लिगेंड लिखे जाते हैं इस प्रकार की संरचना में तो उसके आगे बेटा म्यू लगा दिया जाता है। म्यू एमिडो और म्यू नाइट्राइटो N। ठीक है, इसके बाद फिर आगे इसके बाद क्या करेंगे, टेट्रा एमीन और कोबाल्ट इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अब अपने करते हैं इसके दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए अपने अमोनिया पर आवेश होता है 0 और इनकी संख्या कितनी है 4 प्लस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी है x। एमिडो NH2 पर आवेश होता है -1 प्लस NO2 पर आवेश होता है -1 प्लस कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी है x और NH3 जो है इसके ऊपर आवेश कितना होता है 0 और उनकी संख्या कितनी है 4 और क्लोराइड पर आवेश होता है 4 और क्लोराइड पर आवेश होता है -1 और इनकी संख्या कितनी है 4 और बराबर आ जाएगा 0। अब अपने देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 0 हो गया, ये x और x ये मिलके हो गए 2x प्लस -1 -2 और ये -4 -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3। दोबारा देखेंगे सेतु संकुल के ऑप्शन में। सेतु संकुल या इसको बहुकेंद्रीय संकुल कहा जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें दो धातु परमाणु पाए जाते हैं
और दो धातु परमाणु और इसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, दो लिगेंड आपस में ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपने सेतु संकुल। और इसका नाम सीधा यहां से शुरू करते हैं, और जैसे टेट्राएमीन कोबाल्ट, यहां से शुरू किया टेट्राएमीन कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपने निकाल ली थर्ड, ये इसके आगे इन दोनों के आगे अपने म्यू लगा देते हैं, म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो एन, फिर आगे टेट्राएमीन कोबाल्ट और क्लोराइड। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपने, इसी को ही ले लो, जैसे NO2 की जगह यहां पर अगर अपने O2 लगा देते हैं, NO2 की जगह अगर अपने O2 लगा दें, ठीक है, वही नाम हो जाएगा। यहां से इसी प्रकार से शुरू कर देंगे और यहां पर Cl लगा दो, यहां पर +4 लगा देते हैं, यहां से शुरू करेंगे सीधा नाम, जैसे अपने देखें इसका नाम क्या आएगा, टेट्रा एमीन, इसके बाद कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं अभी, फिर इसके बाद ये NH2, ये तो आपको बताया एमिडो है, और ये O2 क्या होता है, O2 होता है सुपर ऑक्सो। कैसे कि एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश होता है तो उसको कहते हैं ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश होता है तो उसको कहते हैं पर ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 आवेश होता है तो उसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखिए आप O2 है, ये O2 के ऊपर आवेश है -1, O2 के ऊपर -1 है, इट मींस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -1/2, -1/2 है तो इसको क्या कहेंगे, सुपर ऑक्साइड, और लिगेंड के फॉर्म में इसको बोला जाता है सुपर ऑक्सो। तो ये सुपर ऑक्सो है, तो ये एमिडो पहले आएगा तो इसको लिखेंगे म्यू एमिडो, म्यू सुपर ऑक्सो, फिर इसके बाद में टेट्राएमीन, इसके बाद कोबाल्ट आ जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसके बाद देखिए इसके ऊपर +4 आवेश है, और कोई भी आयन होता है तो उसके लास्ट में अपने आयन जोड़ देते हैं। बताया हुआ पहले कि अगर संकुल कोई आयन है या कोई भी धनायन हो या ऋणायन हो तो उसके लास्ट में आयन जोड़ा जाता है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं अपने, जैसे अमोनिया की संख्या कितनी है 4, अमोनिया पर आवेश होता है 0, प्लस कोबाल्ट पर X आवेश ज्ञात करना है, एमिडो पर होता है बेटा -1, प्लस O2 पर होता है -1, प्लस कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है, अमोनिया पर आवेश होता है 0 और बराबर इसके ऊपर +4 आवेश है तो +4 बराबर। इस प्रकार से ये 0 आ गया, ये X और X, ये 2X हो गया, और ये -1 और -1 ये कितना आएगा, -2 बराबर +4, तो ये 2X बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +3 है, तो यहाँ पर भी अपने 3 लिख देते हैं और यहाँ पर भी अपने क्या लिख देते हैं, रोमन संख्या में 3। तो इस प्रकार से सेतु संकुलों का नामकरण हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।